नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और आपका पसंदीदा कार्यक्रम जनमंच लेकर हाजिर हूं मैं विकास ब्रजेश सक्सेना। हर हफ्ते की तरह हर शनिवार और रविवार वो मुद्दा होता है जिसको आप सुनना चाहते हैं, वो मुद्दा होता है जिसको जनता बोलना चाहती है। और उसी जनमंच में आज का मुद्दा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद आफ्टर एंड बिफोर क्या देश में हालात चल रहे हैं। प्रधानमंत्री हर मंच से पाकिस्तान को 2-2 की हिदायत दे रहे हैं कि अब सिर्फ बात होगी तो पीओके पर होगी, बात होगी तो सिर्फ होगी आतंकवाद पर। और उसके बाद शहबाज शरीफ किस तरह से गिड़गिड़ा रहे हैं, उसी सभी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ आप पीछे फ्रेम में देख रहे हैं बहुत सारे लोग। सभी एक बार जोरदार तालियां बजा लीजिए। सभी का मैं स्वागत करता हूं, सभी का बहुत बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत मातृशक्ति से करेंगे क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया उन बहनों के ऊपर जिनके सुहाग छीनने का काम किया। ऑपरेशन सिंदूर कैसा नाम लगा और कैसा एक्ट लगा जो भारत ने किया आतंकवाद के खिलाफ? पहले तो मैं हिंदू एकता को नमन करती हूँ जो कि हमारी एकता को संगठित कर रहा है। और हिंदू ऑपरेशन सिंदूर जो चलाए हैं वो तो सही किए हैं, पर पीओके पे जो बात किया जाएगा तो पीओके हमारा था है और रहेगा, पर पीओके का वहाँ का पब्लिक नहीं चाहिए। क्यों? अच्छा, वहाँ का पब्लिक मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले से यहाँ लब जिहाद शांति दूत कम बैठे हैं कि दूसरा फिर और ला के यहाँ देश बर्बाद करोगे। पीओके चाहिए लेकिन वहाँ की जनता नहीं चाहिए। अब इस पर क्यों जनता सोचती है ये भी जानेंगे। ऐसा क्यों है भाई साहब? सबसे पहले तो क्या नाम हुआ? शुकुल शर्मा नाम है और आपके चैनल के माध्यम से मैं भारतीय सेना को और हर एक देश के नागरिक को सलाम करना चाहता हूं जो भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पूरी दुनिया में जो अपनी सेना का परचम लहराया है और दुश्मन को खदेड़ा है। उनके क्षेत्र में जाके उनको बताया कि भारतीय सेना वो वाली सेना नहीं रही है जो ऑर्डर का इंतजार करेगी। आज की डेट में लोहे से लोहा बजाना जानती है। पूरा हुआ है। देखिए बदला हमारा उस दिन पूरा होगा। जो भाई साहब ने भी बोला वो भी ठीक है, जो बोल रहे हो वो भी मैं सारी बातें सुन रहा हूँ। ऑपरेशन सिंदूर तो हमारा चलेगा ही चलेगा, साथ में एक ऑपरेशन जो हमारा अंदर चल रहा है वो किसी भी सूरत में नहीं बंद होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर तो चलेगा और पीओके को भी देख लेंगे, लेकिन जो अंदर से जो चल रहा है जो 24 घंटे में बाहर हो जाए, 48 घंटे में बाहर हो जाए। आप घुसपैठियों का जिक्र कर रहे हैं? बिल्कुल घुसपैठियों का जिक्र कर रहा हूँ। आप लोग सहमत हैं? ये कह रहे हैं एक ऑपरेशन अंदर भी चलना चाहिए। सहमत है। चलिए ठीक है, आपके पास लौट रहा हूं। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान और वहां के अब नेता जो मुल्ला मुनीर है उनका आसिम आर्मी चीफ, वो ये कह रहा है कि भारत झूठी वाहवाही लूट रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम जीते हैं। क्या जवाब है उस मुल्ला मुनीर को? ये तो बेकार की बातें करते हैं, बस की कुछ है नहीं और फालतू के कहने को तो कुछ भी कह लोगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ये पूरी दुनिया को जानते अच्छी तरह से कि पाकिस्तान की वजह से कुछ नहीं है, बस खाली गीदड़ भक्ति वो देता है। ये हमारी जनता भी देश की जानती है और हमारे मोदी तो जानती हैं सब कुछ। जो पाकिस्तान में जाके उनके आर्मी को या उग्रवादियों के कैंप तबाह किए मोदी जी ने, तो वो बहुत अच्छा कदम उठाया। ये उठाना बहुत ज़रूरी था। बदला पूरा हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ है पूरा। हमें अपनी सेना पे गर्व है और हमें अपनी सरकार पे भी गर्व है, हमारे देश के प्रधानमंत्री पे भी गर्व है। इस देश में बहुत सारे नेता ऐसे थे जो सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते थे, उनको सबूत मिल गए कि नहीं मिले? सबूत तो मतलब एक मिनट का सबूत उनके पास है। अब की बार मोदी जी ने वो काम किया ही नहीं कि जो कोई सवाल खड़े कर दे। अब जिसको सवाल फिर भी खड़े करने हैं तो उससे बड़ा महामूर्ख आदमी इस ब्रह्मांड पे नहीं होगा अगर अभी भी कोई सबूत वाली बात कर रहा है। ठीक है ना। रही बात पीओके की और जल संधि की, मैं कह रहा हूँ जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, जो हमारी आर्मी ने जो किया है वो बहुत बढ़िया किया है। और इसके आगे हमें युद्ध करने की जरूरत नहीं है। हमें युद्ध क्या करना है? हमें युद्ध करना है जल संधि वाला। पानी एक टपका मत उधर की तरफ दे तो वो अपने आप ही प्यासे मर जाएंगे, उनमें गृह युद्ध हो जाएगा। आज की डेट में बलूच आर्मी वैसे ही उनको खत्म कर रही है। हमारी आर्मी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, शांति से अपनी बॉर्डर पे रहें। अपने खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। बिल्कुल नहीं बहेगा। बिल्कुल सहमत हैं आप? सहमत है। और जो मुनीर की बात कर रहे हैं ना, वो खुद मदरसा छाप है, वो खूब जिहादी है, तो ऐसा ही उसका तो दिमाग होगा। हाँ। सबसे पहले ये बात की जो अंदर सेकुलर बैठे हैं ना, पहले उनको समझाइए। एक दो पाकिस्तान दुश्मन है। कौन है ये सेक्युलर लोग? सेकुलर कुछ नहीं है, सब बकवासबाजी है, सब अपने स्वास्थ्य में लगे हैं। जो मोदी ने कर दिया उससे अच्छा कोई कर नहीं सकता। उसको देख के इनको लगा है कि इसका नाम हो गया। ये सारे अपने देश में ही है जो उनसे बकवास कर रहे हैं। ये क्या वही लोग हैं जो औरंगजेब को अपना रोल मॉडल मानते हैं? यस यस। हाँ जी, ये वही लोग हैं जो औरंगजेब को अपना रोल मॉडल मानते हैं। और वो हमारे इंडिया के आर्मी को क्या वो धमकी देंगे और हमारे मोदी जी को? हम तो घुस के मारे हैं ना सबके सामने, अब फिर मारेंगे मौका मिला तो। क्या नाम हुआ?
मुकेश चौहान। बदला हुआ कि नहीं हुआ पूरा अभी? बदला तो पूरा हो गया, लेकिन ये कोई बदला नहीं हुआ हमें संतुष्टि नहीं। जब तक पूरा हमारा पीओके हमारे अंडर में ना आए तब तक हमें संतुष्टि नहीं है। वो भी आएगा जब तक पीओके आ जाए और पाकिस्तान बार बार मुंह उठाता है, उसका मुंह ना दबा दिया जाए अच्छे से, तब तक। अभी भी कोई कसक रह गई है क्या? बहुत कसर रह गया सर, क्या रह गया है बताइए। बहुत कुछ रह गया। जो बंदा मर गया वो लौट के आ जाएगा? जो बंदा हमारे बंदे मार दिए हैं क्या वो लौट के आ जाएगा? नहीं आएगा ना। इसलिए पाकिस्तान को इससे भी ज्यादा सबक सिखाना चाहिए और जो सबूत मांगता है उसको मिसाल पे बैठा के तब पाकिस्तान में हमला करो। ठीक है, चलिए देखिए, अलग अलग जन भावनाएं। लोग चाहते हैं कि अभी जो हुआ है उससे भी बेहतर हो, क्योंकि 65, 71, 99, 26, 11 कई दशकों का आतंकवाद का दंश इस देश ने झेला है। क्या यह गुस्सा था कई सालों से, कई दशकों से? बिल्कुल जी बिल्कुल गुस्सा था। और अब की बार तो थोड़ा सा टेलर दिखाया है, अब की बार एंड करना बाकी है। अब के पूरे पाकिस्तान में अंदर घुस के मारेंगे जी, थोड़ी सी हरकत करी तो, और पहली बार छोड़ देंगे तो अब भी नहीं। अंदर तो हम घुस ही गए थे। अगर कराची हमने उड़ाया, इस्लामाबाद, सियालकोट, लाहौर, हमारी सेना ने बहुत बेहतरीन काम किया है। और जो मतलब जो सपने में नहीं सोचता था, मॉक ड्रिल, उन्होंने बोला मॉक ड्रिल होगा, वहाँ ओरिजिनल मॉक ड्रिल हो गई, ठीक है ना। तो हमें मोदी जी पे गर्व है और जो उन्होंने काम किया है बहुत बढ़िया किया है। अब सिर्फ एक मैंने जो जल संधि वाला बताया ना, सिर्फ पीओके पे बात हो, जो मैडम ने बोला वहाँ की संख्या हमें नहीं चाहिए यहाँ के, क्योंकि यहाँ जिहादी इतने भरे पड़े हैं, क्योंकि इंटरनल इनकी मानसिकता उन पाकिस्तानियों से मिली हुई है। क्या आप मानते हैं कि सीमा के अंदर भी आतंकवादी हैं? बिल्कुल। जब यदि सीमा के अंदर आतंकवादी नहीं होते, क्यों वे 80 लाख वो यहाँ की लड़कियों की शादी वहाँ करते? जब ये यहाँ के आतंकवादी उनका सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए तो यहाँ की महिलाओं की शादी, लड़कियों की शादी वहाँ कर रहे हैं। तो मिल के ये काम कर रहे हैं, तो यहाँ के आतंकवादियों को भी नष्ट भ्रष्ट करना चाहिए सर। अच्छा, जब ये पूरा युद्ध चल रहा था उस समय पाकिस्तान के झंडों को यहाँ जलाया गया, पैर में रौंदा गया, विरोध किया गया। उस बात पे इस देश के लोगों को चुभा क्यों? बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उससे कह रहे थे कि पाकिस्तान का झंडा मत जलाइए। वही तो सेकुलर हैं। 50 लाख यहाँ की लेडीज पाकिस्तान से शादी करके 15-15 बच्चे पैदा करके यहाँ क्यों पाल रही है? पाकिस्तान क्यों नहीं जा रही? मैं तो इनकी बात का समर्थन करता हूँ और उन लोगों को मैं बोलना चाहूँगा, क्या उन्हें रोती बिलखती जो हमारी बहनें थी, उनको वो नज़र नहीं आई कि कैसे उनके पतियों को मारा? और वो कहते रहेंगे कि हमें इनका सबूत चाहिए। अब ये तो वक्त बताए, भारतीय सेना बताएगी सबूत कैसे कैसे समय पे मिलते रहेंगे। पाकिस्तान को तो सबूत मिल गए हैं, उन्होंने अपने आप भी बता दिए, दिखा दिए, पर यहाँ वालों की संतुष्टि कैसे करोगे? सपोले तो यहाँ है, इनको कैसे? उन सपोलों पे भी वार करके उन्हें बताना चाहिए कि ले यही वो इनाम है। सो कॉल्ड सेक्युलर की आपने बात की। जो लोग कहते हैं कि आतंकवाद का मजहब नहीं होता, चुन चुन के मारा गया, धर्म पूछ पूछ के मारा गया, उन लोगों को पता चल गया कि धर्म होता है कि नहीं होता? धर्म होता है, धर्म होता है कि मजहब होता है? धर्म होता है, धर्म होता है कि मजहब होता है? मजहब होता है, धर्म नहीं है वो। देखिए, उनका मजहब इसलिए है कि जब उनको शूट किया जाता है वहाँ पे वो ले जाके उनको वही करते हैं जो उनके मजहब में होता है। तो मजहब तो उनका है, आतंकवाद का तो मजहब कौन सा मजहब है ये? ये मजहब सर क्या है? उनको सिर्फ ना मजहब कुछ नहीं है उनका। जो भी आतंकवाद, माना कि सब मुसलमान आतंकवादी नहीं है, पर जो भी आतंकवादी है मुसलमान ही है। आपने कहा मजहब नहीं होता। कलमा किस मजहब में पढ़वाया जाता है? मुस्लिम का, इस्लाम धर्म का। तो मतलब क्लियर हो गया है। हाँ, फिर अभी भी किसी को सस्पेंस क्यों है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता? सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोग जो हैं, जो साउथ दिल्ली और यहाँ बैठ के कहते हैं कि सब धर्म मत ढूंढिए, और वो पैंट उतरवा के मार रहे हैं। जी, उनका कहते हैं कि धर्म नहीं होता, मजहब उनका मजहब ही है कि वो मजहब जैसे सऊदी अरब से निकल के आए हैं, तो कबीले हैं, तो इनकी जब ये मरते हैं आतंकवादी, तो इनकी जो जनाजे पे फतिया क्यों पढ़ा जाता है? फतिया मत पढ़ो ना। अगर तुम्हें आतंकवादी को धर्म से, वो मजहब से, धर्म से अलग करना है, तो वो तो तुम जोड़ रहे हो, उसमें दिखा रहे हो। अपने इंडिया में भी, भारत में भी एक तो कहते हैं कि भाई ये आतंकवादी जो मरा है
वो हमारे धर्म का नहीं, और धर्म का नहीं, फिर उसकी लाश के पीछे इतनी पब्लिक जा और वहाँ जनाजे की पहली पंक्ति में 4 बड़े आर्मी के ऑफिसर थे। हाँ, तो यही तो चीज हम कह रहे हैं, यही तो बात कह रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान की सरकार को सब जो है उनको वो मिल गए हैं, सारे सब कुछ सबूत मिल गए हैं, पर यहाँ वालों के सबूत पूर्ति नहीं हो पा रही अभी भी। क्या नाम है आपका? नाम महिपाल सिंह। कितनी उम्र है आपकी? 73। आपने तो 65, 71, 99, कारगिल सब देखा होगा। अच्छा ये बताइए 2025 में जो सिंदूर हुआ और जो इतने सालों में हुए, क्या अंतर इसमें नजर आया? कामयाब क्या हुआ है? बदला पूरा हुआ कि नहीं पाकिस्तान से? अभी तो नहीं पूरा हुआ। अच्छा, नहीं। कैसे होगा? वो तो पूरा होने के लिए हम देश भर एक जिस दिन हो जाएंगे उसी दिन हम बदला पूरा कर पाएंगे। सीमा पर सेना ने बदला लिया कि नहीं लिया? हाँ, कुछ तो लिया, लेकिन हम पूरा संतुष्ट रूप से नहीं हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ राजनीति है, हमारे यहाँ हर पार्टियाँ हैं। कुछ लोग चोरी चोरी मुसलमानों का सहयोग करते हैं। हमारे देश में आज तक जितनी लड़ाई हुई राम जन्मभूमि के बारे में, सब हम हिंदू लोग ही लड़ रहे हैं, मुसलमान कोई नहीं लड़े। सिर्फ एक मिनट, सब हिंदू लड़े। हम कांग्रेस हैं, वो सपा हैं, वो बसपा हैं, वो भाजपा हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमें श्रेय मिले, हम चाहते हैं हमको श्रेय मिले। मेरी भी आज 74 साल की उम्र हो रही है। जब लोग नेतागिरी में आते हैं, समाज में आते हैं, इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं, सब कहते हैं मैं जन्मभूमि बनवा दूंगा। एक आज तो किसी ने नहीं किया, लेकिन मुलायम ने कितने हिंदुओं को मरवा डाला हमारे देश में, कार सेवकों को। आपने तो सब देखा होगा। हम बिल्कुल देखे, कार सेवकों को मरवा डाला, कितना कितना अन्याय किया इस देश में। लेकिन आज फिर भी हम लोग इकट्ठा नहीं हैं। आज उसी देश में, उसी जगह पर आज सपा जीत गई। क्यों जीत गई? यही कारण है कि हमारे हिंदू लोग हमारे ही दुश्मन बने हैं। धन्यवाद आपका, आप मेरे शो में आए। चलिए सब और लोगों के पास चलेंगे। ठीक है, लौट रहा हूँ आपके पास। लेकिन जो हम युद्ध की बात करते हैं, इस देश का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो कहता है कि हम तो अहिंसा परमा धर्मों की बात करते हैं, तो हम फिर अहिंसा क्यों करें, युद्ध क्यों करें? उनको क्या जवाब? देखो, किस अहिंसा की बात करते हैं वो? किस अहिंसा की बात करते हैं? जब उन्होंने मारा तो कोई अहिंसा नहीं थी, हमने मार दिया तो अहिंसा। हम भी अहिंसा पे उतरेंगे, अगर वो उतरेंगे तो हम भी अहिंसा करके दिखाएंगे। ये क्या कलमे का जवाब था? कलमा सुना गया उनको? देखिए ऐसा होता है, जब महाभारत का युद्ध था, अर्जुन जी ने शस्त्र रख दिए थे, मेरे सारे अपने हैं सामने, ठीक है। श्री कृष्ण जी ने ये कहा था अपने हैं, लेकिन ये गलत का साथ दे रहे हैं, और तुम सही का साथ दे और तुम इस टाइम शस्त्र नहीं उठाओगे तो फिर ये और मामला गड़बड़ हो जाएगा सारा। तो अर्जुन को शिक्षा दी तो उन्होंने अपनों के परिवार करी। तो ये तो मुसलमान है, कुछ भी है, जब कोई गलत करेगा तो उसके साथ गलत तो किया जाएगा जी। विनय न माना जलधि जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकूप तब भय बिन होए न प्रीति। क्या उसी ग्रंथ की जिक्र कर रहे हैं? बिल्कुल उसी की वो बात कर रहे हैं। देखिए, अहिंसा परमो धर्म, ये अधूरा है, ये अधूरा है। इसके बाद भी कुछ है, इसके बाद भी कुछ है, वो आप समझ गए होंगे, मैं बोलना नहीं चाह रहा। जरूरत पड़ने पे अहिंसा भी तो, अहिंसक भी तो हम तभी होंगे जब हम हिंसक बनेंगे। अगर कोई हिंसक होकर हमें मारेगा तो हमें तो हिंसक बनना पड़ेगा उसके लिए। एक चीज मोदी जी से कहना चाह रहा सुदर्शन के माध्यम से, कि एक सरबजीत गलती से चला गया था पाकिस्तान में, वो 20 साल बाद लाश ही उसकी आई, मार ही दिया। तो ये इतने यहाँ आतंकवादी जो बाहर के पड़ रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं मारते? उन्हें क्यों नहीं मारते? बाहर से कम है, हमें खतरा अंदर से ज्यादा है। आस्तीनों के सांपों से हमें ज्यादा खतरा है, बहुत ज्यादा खतरा है। बिल्कुल बहुत सही बात कर रहे हैं, क्योंकि बिना मदद के पहलगांव जैसी जगह, मिडिल कश्मीर में अगर आतंकवादी आ गए तो इस देश के अंदर तो लोग होंगे जो लेके आए होंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है जी। ये दिल्ली में भी है क्या? हाँ बिल्कुल, दिल्ली में बहुत ज्यादा है जी। साइन जयचंद हर जगह है जी। क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं आप? 65 जो हमारे, आगे आइए, एक तो आप पहले बताइए। 65 हमारे जो यहाँ से मुखबरी करके भेज रहे थे पाकिस्तान, उनको पकड़ लिया गया है। अगर ये हमारे देश में नहीं होते, पहले इनको ठोके सबसे पहले तो। बताइए ऑपरेशन सिंदूर कैसा लगा, कितना संतुष्ट रहे? हम तो बहुत संतुष्ट हुए मोदी जी से, सरकार, अपनी सेना से।
हम बस इतना ही कहना चाहते हैं, जितने भी हमारे भाई है, युवा हूँ मैं युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे बड़े अंकल जी भी कह रहे थे अभी कि खतरा हमें देश से ज़्यादा है अपने अंदर से, वो अंदर वालों को ही हमें पहले उनसे आगे निकलना है कि उनको पहचान लो, उसके बाद ही हम बाहर से तो हमें इतना खतरा है ही नहीं जितना अंदर से ही है हमें खतरा। तो मेन हमारे आसपास बहुत है ऐसे जिनकी मानसिकता वही है सिर्फ। ठीक है, पाकिस्तान कहता है कि हम आतंकवाद को नहीं बढ़ाते हैं, हमने कभी नहीं बढ़ाया, कैसे देखते हैं इस बयान को? देखो, जो हमारे बहनों के सिंदूर उजाड़े थे आतंकवादियों ने, मोदी जी ने हमला कहाँ किया? आतंकवादियों पे, न कि पाकिस्तान की जनता पे, ना उनकी आर्मी पे। पाकिस्तान उठ के क्यों आया फिर उनके साथ में? उसकी साजिश है ना, इसलिए तो उठ के आया वो। उसके सब कुछ उन्होंने ही करा है और बाद में फिर हाथ झाड़ दे हमने कुछ नहीं करा है। अगर उस देश में आतंकवाद तो परेशान है और मोदी जी उनका रास्ता बांध रहे हैं तो पाकिस्तान को क्या दिक्कत होनी चाहिए? खड़ा होना चाहिए। मेरी बात सुनो, कोई दबाव नहीं बनाया है। मोदी जी को जो करना था उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में वो किया। किसी का डर, किसी का भय, किसी की कोई दबाव नहीं है और ना हम दबाव मानते। आत्मनिर्भर की जो बात बताई, आत्मनिर्भर की बाहर से जो सामान खरीद रहे हैं वो कर रहे हैं, वो अपना आप पे निर्भर हो जाओ, वो ठीक है। लेकिन आज का ये नया भारत है, किसी से भी मोदी नाम है, 56 इंची सीना है उसका, किसी से डरता नहीं है, ना कभी किसी से दबता है। जो करता है डंके की चोट पे करता है, जो किया है डंके की चोट पे किया है, खुले मैदान में किया है। और पीओके बहुत जल्द आएगा, पीओके भी, जय श्री राम, पीओके बहुत जल्द आएगा। और मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी आप सिर्फ बॉर्डर संभालो, अंदर के लिए हम जैसे हिंदू योद्धा बैठे हुए हैं। वहाँ पे हाफिज सईद वगैरह जिन्होंने 26/11 करा था, कंधार किया था, सारे आका वहाँ बैठे हैं। और मसूद अजहर, हाँ मसूद अजहर है, हाफिज सईद का लड़का जो उनका बेटा है, परसों न्यूज़ चैनल पे मोदी जी को धमकी दे रहा था, आपने भी सुना होगा, दे रहा था ना धमकी। तो ऐसे ऐसे गद्दारों को तो उनको घर में घुस के मारेंगे। बताइए, बिलावल भुट्टो ने अभी कहा, तो घर में घुस के मारेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमारे पास परमाणु बम है, हम भारत पे गिरा। वो परमाणु बम उसका नहीं है, भूल जाए बिलावल भुट्टो, वो परमाणु बम अमेरिका का है। सुन रहा है वो बम कुछ नहीं है, वहाँ पे तो अटैक कर दिया हमने, जब तो वो वहीं फट जाएगा, वो पाकिस्तान को ही ले डूबेगा, ऐसा है। मोदी जी का डिफेंस सिस्टम इतना तेज है कि उधर से इधर आने नहीं देगा, उधर से उधर ही कर देगा हमें। सुदर्शन जिसका नाम था, हाँ जी, वो सुदर्शन मोदी जी के पास है, करके दिखाया है। यहाँ तक आने दिया किसी को आने नहीं दिया, यहाँ तक भी रास्ते में सब खत्म कर दिए। क्या पाकिस्तान को ये लग गया था कि जहां हमारा परमाणु रखा है वहीं टारगेट कर रहे हैं? वहाँ तो हो गया था भाई साहब। मैं कह रहा हूँ अगर मोदी जी अगर ये एक आध दिन और खींच देते ना तो ये परमाणु वहीं फट जाता। अभी लीकेज की एक ऑडियो वीडियो वायरल हुई थी ना, वो हकीकत बात थी कि वहाँ पे सिस्टम, वहाँ की जो हमारी ब्रह्मोस है वो परमाणु बम के बिल्कुल बहुत नजदीक गिरी थी। मेरी बात, अच्छा एक बात बताइए, हमने इन 70 सालों में पहली बार ऐसा हुआ जब सेना ने ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो शुरुआत गाना बजाया कि याचना नहीं अब रण होगा। सेना अगर ऑफिशियल ये कह रही है, इसको, इस दृढ़ शक्ति को कैसे देखा जाए? तो इससे बड़ा साहस क्या होगा बताओ देश के लिए? एक देश की जनता अपने देश को उत्सुक बनाने के लिए, साहसी बनाने के लिए इस तरह के लैंग्वेज बोल रही है, तो और क्या चाहिए हमें? जैसे कुछ सेकुलर कहते हैं ना कि भैया कि जब से मोदी जी आए, योगी जी आए, बीजेपी आई, तब से ये भाईचारे का राग है ना शुरू हो गया, भाईचारा खत्म कर दिया। मैं सारे हिंदू खड़े हैं यहाँ कोई मुस्लिम भी हो, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब मोदी नहीं थे, योगी नहीं थे, बीजेपी नहीं थी, कोई नहीं था, जब बढ़िया था क्या भाईचारा? भूमंडल थर रहा था, पूरी पृथ्वी इन मुगलों के, इन आतंकवादियों के द्वारा थर्राई जा रही थी। तब महाराष्ट्र की माटी पे तब हुआ शिवा अवतार और यही थे छत्रपति शिवाजी महाराज। वाह, अच्छा क्या अंत होगा इस आतंकवाद का अगर ऐसे ही पाकिस्तान? देखिए पहले जी, आर्मी है ही कहाँ इतनी उग्रवादियां से, तो पाकिस्तान जीत रहा है ना, हमारा आर्मी वाला एक बार छूट दे ना। मैं कह रहा जो आज है ना मोदी की बुराई कर रहे हैं ना सेकुलर, जिस दिन योगी सीट पे बैठ जाएगा ये कहेंगे मोदी तो भगवान था, मोदी तो भगवान था। अच्छा जी, हाँ, जिस दिन योगी आ जाएगा उस दिन लाहौर अपना होगा। अच्छा जी, भाई साहब ये बताएं, जर्मनी में वहाँ पे कौन सी बीजेपी है जो वहाँ पे मुसलमान प्रदर्शन कर रहे हैं और वहाँ पे भी बम धमाके कर रहे हैं, तो वहाँ पे कौन सी बीजेपी की सरकार चल रही है?
और भी जगह और भी कंट्री है, वहाँ पे भी कौन सी बीजेपी की सरकार है, वहाँ पे कौन जो करवा रही है, जो यहाँ के लोग बोलते हैं कि यहाँ पे बीजेपी करवा रही है दंगे या जो भी हमले हैं वो कह रहे बीजेपी करवा रही है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ इस्लामिक ये लोग हैं वहाँ वहाँ आतंकवादी है। अच्छा, क्यों? आखिरी मैसेज आपसे लूंगा क्योंकि आप सबसे सीनियर हैं। इस इतने पीढ़ियों ने जो दशक दंश झेला आतंकवाद का, उसके बाद हमने जवाब दिया, क्या आपका मैसेज है सेना के लिए, देश के लोगों के लिए? देश के लिए, सेना के लिए। वैसे ही तेज बोलिए जैसे अभी बोल रहे थे, मुझसे ज्यादा उत्साह आप में दिख रहा था। हमारे देश में जी मोदी के बाद योगी का स्थान जिस दिन आ जाएगा उस दिन हमारा देश एकदम स्वतंत्र हो। चलिए ठीक है, शो के बहुत आखिरी क्रम में मैं हूँ। चलिए देखिए, शो के बहुत आखिरी वक्त में हूँ, एक एक हाथ उठाएंगे बहुत जल्दी से, क्या अपील रहेगी अब फाइनल आपका कमेंट? हमारी यही रहेगी जी, वहाँ से बिल्कुल खात्मा हो आतंकवाद का, और हमारा टारगेट यही है। जो अभी वहाँ पे आकर बैठे हैं हाफिज सईद वगैरह, उनका बेटा, उनको वापस लाया जाए, उनको वापस। बिल्कुल जी, आतंकवाद बिल्कुल खत्म होना चाहिए और पीओके हमारे इंडिया के अंदर आना चाहिए वापस, जो हमारा है। युद्ध की नज़र से देखा जाएगा, मोदी जी ने साफ कह दिया है। मोदी जी ने पहले अभी जो समझौता हुआ था उसमें साफ बोला था कि अब जो भी आतंकवादी घटना भारत के अंदर होगी उसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार होगा। अंदर घुसे नहीं है, अपने बॉर्डर से ही काम किया ये। अगर हम अंदर घुस गए ना तो इनकी बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। जी कुछ फाइनल कमेंट आपका? अंदर घुस जाएगा तो झंडा ही भारत का गड़ जाएगा पाकिस्तान में। चलिए ठीक है, देखिए इनका कहना है धुंध कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद जनमंच में जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते फिर होंगे हाजिर, तब तक मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। थैंक यू सो मच।